जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स मई महीना का ये पहला क्लास होगा। और करंट अफेयर्स के हिसाब से आपको बता दें कि बीपीएससी करंट अफेयर्स मई 2023 क्लास 1 होगा। एनडीए, एसएससी, रेलवे, एसएससी, जो भी बिहार पुलिस, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें यहाँ से सवाल पूछे जा सकता है करंट के हिसाब से। और करंट के जो भी क्वेश्चन होंगे ये इंपॉर्टेंट होंगे। और स्पेशली आपको बता दें कि स्टेट पीसीएस से संबंधित सवाल, स्टैटिक जीके जो भी है, प्रीवियस क्वेश्चन सब कुछ इस क्लास में बताया जाएगा। और आइए करंट का पहला सवाल आपको हम बता दें कि पहला सवाल है कि मन की बात के 100वां एपिसोड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात करते हैं प्रत्येक महीने के लास्ट रविवार को। तो वही है, मन की बात के 100 एपिसोड पूरा हो चुका है। पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी करेंगे? तो ये आपको बता दें कि 100 रुपया का स्मारक सिक्का जारी करेंगे। और दोस्त आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 30 अप्रैल 2023 को मन की बात का 100वां एपिसोड पूरा होने की खुशी में 100 रुपये का सिक्का जारी करने का प्रस्ताव जारी हो चुका है। और दोस्त आपको बता दें कि जो मन की बात है, जो मन की बात नरेंद्र मोदी करते हैं, ये 3 अक्टूबर 2014 से शुरू हुआ और हर महीने के आखिरी रविवार को इस ऑल इंडिया रेडियो पर सुबह 11 बजे प्रसारित होता है। उनके मन की बात, अपने मन की बात करते हैं देशवासियों के साथ। और उसी का 100वां एपिसोड कंप्लीट हो चुका है। और उसी के खुशी में 100 रुपये का सिक्का उन्होंने चालू करेंगे, स्मारक सिक्का 100 रुपये का जारी करेंगे, वो है नरेंद्र मोदी जी। और दूसरा सवाल दोस्त बात कर लेते हैं भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत का जो राजधानी है नई दिल्ली, भारत के क्षेत्रफल आपको बता दें कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर होता है। और दूसरा आपको बता दें कि अभी हाल ही में इंडिया ने दुनिया के नंबर 1, आपको बता दें कि आबादी के दृष्टि से, जनसंख्या के दृष्टि से दुनिया के नंबर 1 पर पहुंच चुका है, क्योंकि इसकी जनसंख्या आपको बता दें कि 142.59 करोड़ हो चुकी है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। और दूसरा सवाल दोस्त बात कर लेते हैं कि भारतीय नौसेना ने किस युद्धपोत का उपयोग करके ऑपरेशन कावेरी सफल बनाया है? तो दोस्त आपको दिमाग में आया होगा, तो ये पहला मैं इसका आंसर दे देता हूँ। आईएनएस तेग और आईएनएस सुमेधा, ये 2 युद्धपोत हैं जिसको प्रयोग में लाया था भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन कावेरी को कंप्लीट करने के लिए। तो दोस्त हम आपको बता दें कि ऑपरेशन कावेरी क्या है। तो दोस्त अभी हाल ही में आप चर्चा में था ऑपरेशन कावेरी, जो कि सूडान में फंसे हुए भारतीयों को भारत लाने के लिए जिस ऑपरेशन की शुरुआत किया गया ना, वो है ऑपरेशन कावेरी। और ऑपरेशन कावेरी में 2 युद्धपोत शामिल था, आईएनएस तेग और आईएनएस सुमेधा। तो भारतीय नौसेना और एयरफोर्स के जवानों ने इस काम को अंजाम दिया है। और दोस्तों आपको बता दें कि 4 दिसंबर नौसेना दिवस और 8 अक्टूबर एयरफोर्स डे मनाया जाता है। और नौसेना के जो एडमिरल हैं आर हरिकुमार जी हैं, और ये चीज़ आप याद रखिएगा। और तीसरा सवाल दोस्त बात कर लेते हैं कि 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे? ये है गोवा में। और गोवा के जो चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत जी, इन्होंने ऐलान किया कि 37वें राष्ट्रीय जो खेल का आयोजन होगा गोवा में होगा, और इसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी करेंगे। और दोस्तों आपको बता दें कि जो 36वें हुआ था वो गुजरात में हुआ था, और 37वें गोवा में होगा। और गोवा से ये चीज़ आप याद रख सकते हैं कि भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन है? वो है गोवा। और गोवा के जो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत जी हैं। और एक और याद रख सकते हैं यहाँ पर कि भारत का दूसरा केबल ब्रिज वो कौन है? जुआरी केबल ब्रिज है। और जुआरी अभी हाल ही में नितिन गडकरी जी ने इसका उद्घाटन भी किया था। और गोवा की राजधानी पणजी है। और गोवा में 2 जिले हैं, साउथ गोवा और नॉर्थ गोवा। ये चीज़ आप याद रखिएगा। और चौथा सवाल दोस्त बात कर लेते हैं कि हाल ही में फिल्म फेयर अवार्ड 2023, ये फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? तो ये राजकुमार राव जी ने फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीत चुके हैं। और इनका फिल्म है बधाई दो में इन्होंने एक अच्छा काम किया है, तो ये इसके लिए इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है राजकुमार राव को। वहीं अगर बेस्ट एक्ट्रेस का बात करें तो आलिया भट्ट को मिला है। और उनका जो फिल्म है गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए, इसके लिए बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? आलिया भट्ट है। और आपको बता दें कि राजकुमार राव का जो फिल्म है बधाई दो का जो डायरेक्टर है ना, वो है हर्षवर्धन कुलकर्णी जी। और वहीं गंगूबाई काठियावाड़ी के जो डायरेक्टर हैं संजय लीला भंसाली, इनको भी बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिल चुका है इस फिल्म के लिए। संजय लीला भंसाली को
तो जो गंगूबाई कठियावाड़ी है ये कम से कम 5 अवार्ड ले चुका है, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट डायरेक्टर, तो ऐसे करके ये अवार्ड इसको मिल चुका है। और चौथा सवाल दोस्त, पांचवा बात कर लेते हैं, 5 नंबर का सवाल है, यूनियन बजट 2023-24 में मैंग्रोव संरक्षण के लिए, मैंग्रोव को बचाना है, मैंग्रोव संरक्षण के लिए किस योजना का शुरुआत किया गया? तो ये है मिष्टी योजना। मिष्टी योजना का शुरुआत किया गया हमारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। और मिष्टी योजना की आपको बात बता दें तो मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर सर्वे हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स, इसका जो फुल फॉर्म होता है ना, ये होता है मैंग्रोव को बचाने के लिए इस मिष्टी योजना का शुरुआत हुआ है निर्मला सीतारमण के द्वारा। और निर्मला सीतारमण से आपको बता दें कि ये भारत के पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री होगी, ये होगी निर्मला सीतारमण। और आपको बता दें कि वुमेन्स पाउंड का जो अभी जारी किया गया था उसमें 36वें नंबर पर इनको रखा गया है निर्मला सीतारमण को, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। और 6वां नंबर का सवाल, 6ठा नंबर का सवाल होगा कि हाल ही में एशिया में एडीबी ऋण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन बन चुका है? ये है पाकिस्तान, आपका पड़ोसी देश पाकिस्तान, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक से सबसे ज़्यादा अगर लोन लिया है, कर्ज लिया है, तो है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने कितना कर्ज लिया है? तो दोस्त आपको बता दें कि पाकिस्तान ने कम से कम $5.58 बिलियन की कर्ज ले चुका है। और ये एशिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई कर्ज लिया है एडीबी से तो है पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ जी हैं, और अभी हाल ही में बाढ़ पीड़ित से कम 33 मिलियन लोग प्रभावित थे ये आपको पाकिस्तान में। और अभी हाल ही में FATF 6 महीना पहले की बात है, ग्रे लिस्ट से बाहर हो चुका है आपका पाकिस्तान, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो था उससे बाहर हो चुका है। और एडीबी की बात करें, एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात कर लें तो इसकी स्थापना 1966 में, और हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस। इसका अध्यक्ष की बात करें, एडीबी के अध्यक्ष कौन है? तो मात्सुम अस्कावा इसका अध्यक्ष है, ये चीज़ आप याद रखिए। और 7 नंबर का सवाल पर बात कर लेते हैं कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा की मिट्टी से ऑक्सीजन निकालने का प्रयोग सफलतापूर्वक कर लिया है? तो यह है नासा। नासा ने क्या किया है कि चंद्रमा की मिट्टी से ऑक्सीजन बनाएगा, ऐसा उन्होंने सफलतापूर्वक टेस्ट किया है और ऐलान किया है। अभी लास्ट अप्रैल में ही ऐलान किया था कि हम भाई चंद्रमा के मिट्टी से भी ऑक्सीजन बना सकते हैं। तो अमेरिका का एक स्पेस एजेंसी है नासा, और इसी ने चंद्रमा से आपको बता दें कि मिट्टी से ऑक्सीजन निकालने का जो सिलसिला है सफलपूर्वक कर लिया है। और सार्वजनिक रूप से सफलता की इन्होंने जानकारी दी है। और चंद्रमा से मिट्टी क्या बता दें कि चंद्रमा के जो मिट्टी होते हैं ना, जो महीन कण होते हैं, उसे चंद्रमा की सतह को ढकते हैं, ये चीज़ इस नासा ने बताया है। और दोस्त आपको बता दें कि नासा की जो स्थापना थी 1958 में, हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है, और वाशिंगटन DC पोटोमैक नदी के किनारे पर है। और अभी हाल ही में अमेरिका और भारत के बीच एक निसार को सफल बनाया गया था, निसार, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। और अभी नासा ने एक और मिशन, आर्टेमिस मिशन, और ये चीज़ याद रखिए। और 8 नंबर का दोस्त बात कर लेते हैं कि यदि एक अच्छा सवाल है आपके सभी के लिए, लाइफ के लिए और दुनियादारी के लिए, कि यदि पति पत्नी के बीच सुलह की कोई गुंजाइश नहीं है, मान लीजिए कि पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ और झगड़ा इस मुकाम पर पहुंच गया कि सुलह की कोई गुंजाइश नहीं है। एक कहावत है कि समझौता किसी से नाराज उतना ही हुई है कि समझौता की गुंजाइश बने रहे। अगर समझौता की गुंजाइश न है, मान लीजिए पति पत्नी के बीच सुलह की कोई गुंजाइश न हो, लड़ाई झगड़ा कंटिन्यू बढ़ रहा है और बातों को लेकर, तो ऐसे करके सुलह की कोई गुंजाइश न हो तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान कर चुका है, सर्वोच्च न्यायालय ने ऐलान कर चुका है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आपको तलाक दे सकता है। और तलाक 142 के तहत संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत पति पत्नी तलाक ले सकते हैं और शांतिपूर्ण अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और पहले की अपेक्षा अभी फटाफट तलाक मिल सकता है, क्योंकि पहले 6 से 18 महीने का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सेम टाइम जाइए और सेम टाइम लीजिए, अनुच्छेद 132 के तहत, 42 के तहत। और ये सुप्रीम कोर्ट का ऐलान है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत पति पत्नी का तलाक हो सकता है। पहले की अपेक्षा जो 6 से 18 महीने का इंतजार करना पड़ता था, वो अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब न तो फैमिली कोर्ट जाना पड़ेगा इसके लिए, न तो फैमिली कोर्ट जाना पड़ेगा, न हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से आप तलाक ले सकते हैं। अभी हाल ही में
13 राज्यों का जो राज्यपाल बदले गए अनुच्छेद 55 के तहत 155 के तहत, तो ये सब चीज़ आपको याद रखने की जरूरत है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं और सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है चंद्रचूड़ जी है, तो इन्होंने अपना ऐलान कर दिया है। अगर चाहिए तो आप 142 के तहत लगा सकते हैं अपील कि भैया हमको तलाक चाहिए। आपको मैं बता दिया अनुच्छेद 142। 9 नंबर का सवाल दोस्त बात करते हैं कि आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया, तो ये है 30 अप्रैल। 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जा रहा है। और आपको बता दें कि आयुष्मान भारत दुनिया के सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा है। ये दुनिया के सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा अगर है तो भारत के आयुष्मान भारत योजना है। और आपको बता दें कि ये पूरे परिवार को 5 लाख तक का बीमा कवर देता है और ये पेपरलेस है, कैशलेस योजना है। और दोस्त आपको बता दें कि ये 2018 में शुरू किया गया था, जो कि कम आय वाले परिवार को 50 करोड़ से अधिक लोगों को इसके फायदे को पहुंचाना है और स्वास्थ्य से संबंधित इलाज करा सकते हैं। पेपरलेस कैशलेस योजना है जो 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मना रहा है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। 10 नंबर का सवाल दोस्त बात कर लेते हैं, किस एयरलाइंस ने खुद को दिवालिया घोषित करने के लिए एनसीएलटी में आवेदन किया है, तो ये है एयरलाइंस गो फर्स्ट। गो फर्स्ट ने क्या किया कि इसका जो आर्थिक तंगी से ये खुद को दिवालिया घोषित करना चाहता है। अब ये गो फर्स्ट को चला नहीं सकता है, इसका दिन पर दिन घाटे में ही सौदा जा रहा है। और एक खबर आई है कि अमेरिका से इंजन में जो भी खराबी हो रही है ना, वहाँ से इंजन नहीं मिल पाने के कारण ये गो फर्स्ट अपने को दिवालिया घोषित कर रहा है। और भारत का ये पहला ऐसा कंपनी होगा जो खुद के दम पर दिवालिया घोषित करने जा रहा है और आवेदन किया है एनसीएलटी में। ये चीज़ आप याद है, 3 से 4 मई के बीच में इसका बुकिंग बंद हो चुका है। और यह ऐसे ही इसी तरह 2019 में भी जेट एयरवेज ने भी वित्तीय संकट के कारण उड़ान संचालन बंद कर दिया था। तो ये है गो फर्स्ट। अभी भी गो फर्स्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि घाटे की सौदा हो रही है और ये नहीं चाहता है कि हम घाटे की सौदा को कंटिन्यू करें, चाहे कोई भी नहीं चाहता है। इसके लिए इन्होंने आवेदन किया कि भैया हम अभी दिवालिया हो जाएंगे, नहीं तो हमको बचाओ, कुछ भी करो, इसका इलाज बताओ, कुछ भी बचाओ। इन्होंने आवेदन कर दिया है। तो ये 10 सवाल है और 10 सवाल बीपीएससी के हिसाब से महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आप फिर मिलेंगे क्लास 2 में, मई महीना का जो करेंट है क्लास 2 में। जय हिंद, जय भारत।